अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, BA BSc BCom BBA BCA, चतुर्थ सेमेस्टर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय के लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम के अंतर्गत एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में यह लेसन यानी कि पाठ दिया हुआ है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल से अध्ययन किया है। लगभग 30 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको अंग्रेजी PDF के रूप में दिखाई गई है और हिंदी का ट्रांसलेशन हमने किया है, आपको बाकायदा बताया है। उसी कहानी को अगर आपने पढ़ लिया है तो आप बहुविकल्पी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभैया विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर का यह अनिवार्य व बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है। यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय में भी यह पाठ्यक्रम संचालित है तो वह उनके लिए भी उपयोगी है। तो चलिए इस वीडियो में हम कुल 25 प्रश्न देखेंगे जो इस पाठ से संबंधित हैं। अगर आप पाठ को बेहतरीन ढंग से पढ़ लेंगे, आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। कुछ प्रश्न हम आपको बता देते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अंडर द बनियान ट्री, जो कि RK नारायणन द्वारा लिखी गई है 1985 में, जो कि मालगुड़ी नामक काल्पनिक शहर व उसके आसपास के घटनाओं पर आधारित है, जिसमें यह पाठ जो अंडर द बनियान ट्री है वह सोमल गांव से है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर द बनियान ट्री में किस गांव का वर्णन है, तो सोमल गांव का वर्णन है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे जो ये कहानी है, इसका मुख्य पात्र कौन है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि इसका मुख्य पात्र कौन है, नंबी है इसका मुख्य पात्र, जो कि स्टोरी टेलर है यानी कि कहानी कहने वाला है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द नंबी नोन फॉर। नंबी क्या जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो वह स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि कहानी कहने वाला यानी कहानीकार के रूप में जाना जाता है इस कहानी में। ठीक है, न तो वह किसान है, फार्मिंग न तो है, न तो वह गायक है, न तो वह पढ़ाने वाला है, तो वह स्टोरी टेलिंग है। अपने शुरू में ही इस पाठ में पढ़ा था, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से समझाया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है वेयर डज नंबी यूजली टेल हिज स्टोरीज। अधिकतर अपनी कहानियाँ नंबी कहाँ सुनाता है, टेम्पल में यानी मंदिर, मार्केट बाज़ार में, रिवर बैंक पे यानी कि नदी किनारे, या बनियान ट्री। तो बरगद के पेड़ के नीचे, अंडर द बनियान ट्री। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर है। हु इंस्पायर्स नंबीज स्टोरी। तो गॉडेस जो देवी हैं उनकी वजह से कहानियाँ नंबी सुनाता है, ये प्रश्न का उत्तर है। सीधे हम प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर, प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर, प्रश्न पढ़ेंगे उत्तर, ताकि आप पिछली जो वीडियो है उसको ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो सीधा आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट हैपेंस व्हेन नंबी स्टॉप रिसीविंग इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन मिलना बंद हो गया नंबी को, तो क्या हुआ, उसकी कहानियाँ भी क्या हो गई, बंद हो गई। ही स्टॉप्स स्टोरी टेलिंग, वह कहानी कहना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है व्हाट डज नंबी कंसीडर हिज स्टोरी टेलिंग गिफ्ट टू बी। तो किसकी वजह से, डिवाइन ब्लेसिंग, इसकी वजह से वह अपनी कहानियाँ कह पाता था, जो उसको अद्भुत शक्तियाँ मिली हुई थी जिसकी वजह से वह यह कहानियाँ कह सकता था। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। यह स्टोरी कहाँ की है, तो गांव की है। कहाँ की है, गांव की है। कौन से गांव, तो आप जानते हैं कौन सा गांव है, सोमल गांव। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आपका ये जो स्टोरी है
R.K. नारायण की। यह स्टोरी किस गांव की है? अगला प्रश्न है व्हाट डज द बनियान ट्री सिंबल। तो बनियान ट्री का सिंबल क्या है, प्रतीक किस प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो यह नॉलेज और ट्रेडिशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हाउ डू विलेजर्स रिएक्ट टू नंबी स्टोरी। नंबी की स्टोरी पर जो ग्रामीण थे वह किस तरीके से अपना रिएक्ट करते थे? तो वह एंजॉय करते थे और इकट्ठा होते थे उसकी कहानियों से। अगला प्रश्न है व्हाट डज नंबी डू व्हेन ही लॉस इंस्पिरेशन। जब उसने अपनी जो शक्तियाँ थी वह खो दिए, यानी जिसकी मदद से वह अपनी कहानियाँ सुनाता था, तो वह क्या रहने लगा? वह रिमेन्स साइलेंट, वह चुपचाप रहने लगा। व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द स्टोरी। स्टोरी का जो थीम है, मुख्य भाग है, वह क्या है? फेथ है, क्रिएटिविटी। ठीक है, न तो टेक्नोलॉजी है, न तो युद्ध है, न तो पॉलिटिक्स है। तो फेथ एंड क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न है व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन द स्टोरी। इस कहानी में धर्म का क्या रोल है? तो यह रोल है कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का रोल है। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इन नंबी। नंबी का जो कैरेक्टर है वह किस प्रकार का है? तो वह क्या है? डायनेमिक है। अगला प्रश्न है वाई डू पीपुल रिस्पेक्ट नंबी। नंबी की जो लोग हैं वह क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान क्यों करते हैं? विजडम और स्टोरीज की वजह से। अगला प्रश्न है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोम्प्टेड इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में जो कहानी का जो उपकरण है, एक प्रकार से कहें तो वह क्या है? वह है सिंबोलिज्म। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट डज नंबी डू एट द एंड ऑफ स्टोरी। इस कहानी के अंत में नंबी क्या करता है? तो वह एक्सेप्ट साइलेंस, यानी कि चुप रहना पसंद करता है। लास्ट में आपने देखा होगा जब वह कहानी नहीं कह पाता है तो वह चुप रहता है। व्हाट डज साइलेंस रिप्रेजेंट इन द स्टोरी। जो शांति है वह चुप हो जाता है, तो वह क्या इस कहानी में क्या प्रकट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो लॉस ऑफ डिवाइन फेवर। द विलेजर्स व्यू नंबी एज। नंबी को किस प्रकार से ग्रामीण देखते हैं? तो इंस्पायर्ड फिगर। शुरू में ही यह लिखा हुआ है इस कहानी में। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द टोन ऑफ स्टोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। अगला प्रश्न है व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे रिस्पेक्ट डिवाइन गिफ्ट्स। अगला प्रश्न है द बनियान ट्री एक्ट्स एज अ गैदरिंग प्लेस। जहाँ पर सभी लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। नंबीज स्टोरी टेलिंग सेशन आर। उसका जो कहानी कहने का सेशन है वह क्या होता है? प्राइवेट और सीक्रेट ये सब तो होता नहीं, पेड वह पब्लिक में कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक। अगला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डज नंबी टेल। तो नंबी जो कहानियाँ कहता है वह क्या है? मैथोलॉजिकल। अगला प्रश्न है व्हाई डज नंबी रिफ्यूज टू इनवाइट स्टोरीज। तो बिलीफ इन डिवाइन सोर्स। और अगला और अंतिम प्रश्न है व्हाट अल्टीमेटली डिफाइंस नंबीज आइडेंटिटी। तो हिज फेथ एंड स्टोरी टेलिंग। ये पूरा 25 प्रश्न है, हमने आपको लगभग बता दिया है। जब तक आप कहानी नहीं पढ़ेंगे हो सकता है कि कहानी से और कहीं से भी प्रश्न बन जाए। हमने 25 प्रश्न इससे करा दिए हैं और आप पिछली वीडियो देखकर पूरा पाठ बढ़िया से अंग्रेजी और हिंदी में एक बार कवर कर लेंगे, तभी स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि यहाँ से आपके इस पाठ्यक्रम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे।
तो इसका जो मुख्य स्टोरी है वह नंबी जो कि मुख्य कैरेक्टर है इसमें, ठीक है, वह स्टोरी टेलिंग है। तो 2 4 6 10 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि नंबी के दोस्त का क्या नाम था। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि नंबी का जो दोस्त था वह कौन था। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।